उत्तर प्रदेश के मेरठ के गंगानगर इलाके में एक व्यक्ति रहता है। इस व्यक्ति का नाम बबलू है। बबलू की पत्नी का नाम रूबी है। इनके 3 बच्चे हैं, बड़ा बेटा वंश, एक बेटी है जिसका नाम चंचल है और एक छोटा बेटा है जिसकी उम्र 5 वर्ष है जिसका नाम आरव है। मूलतः यह परिवार बागपत के सिंगवली का रहने वाला है। बबलू फिलहाल मेरठ में फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन एजेंट का काम करता है। इससे पहले ये बस का कंडक्टर हुआ करता था। 1 सितंबर 2022 की बात थी। ये बबलू अपनी पत्नी को डॉक्टर के लेकर गया था। वहां से लौटा तो देखा कि बेटी चंचल घर पर नहीं है। शाम का वक्त था। शाम से रात तक बबलू ने अपनी बेटी को कई जगह ढूंढा लेकिन बेटी मिली ही नहीं। इसके बाद बबलू गंगानगर थाने में जाता है। थाने में जाने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराता है। बताता है कि इसकी बेटी मिल नहीं रही है और दरअसल बेटी को इसने घर जाने के लिए कहा था लेकिन बेटी घर नहीं आई। इसके बाद बेटी के गुमशुदगी और अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। पुलिस वाले अपनी कार्रवाई कर रहे होते हैं। उधर बबलू ने थाने में जाकर हल्ला मचा रखा था कि उसकी बेटी का अपहरण हो चुका है, गुमशुदा हो चुकी है। उसे ढूंढना पुलिस का काम है। अब पुलिस पर जब दबाव बनता है तो पुलिस अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है। जांच पड़ताल में पुलिस बबलू से पूछती है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। बबलू ने बताया कि वो डॉक्टर मेजर के पास अपनी पत्नी को उस दिन दिखाने जा रहा था। तभी तीनों बच्चों ने साथ जाने की जिद की। बबलू ने तीनों बच्चों को बाइक पर बिठाया। इसके बाद CFC रेस्टोरेंट में जाकर एक बर्गर दिलाया तीनों बच्चों को। दरअसल 1 किलोमीटर दूर ये रेस्टोरेंट था। बाकी के तीनों बच्चों से उसने कहा कि अब वो वहाँ से घर लौट जाएं और बीवी को वो डॉक्टर के यहाँ लेकर जा रहा है। जब वो पत्नी को डॉक्टर से दिखाने के बाद घर पहुँचा तो छोटा बेटा आरव और बड़ा बेटा तो वहाँ पर मौजूद था लेकिन बेटी चंचल नहीं थी। बेटी चंचल घर के बाहर खेल रही थी और वहीं से उसे कोई अपहरण कर ले गया। ये पुलिस को उसने कहानी बताई। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने कई CCTV कैमरे खंगाले, लोगों से पूछताछ की। इसके अलावा कई तरीके से अपने सूत्रों से पूछताछ की गई। इन परिवार वालों से भी कई बार बयान लिए गए। पुलिस को इनके बयान पर शक हुआ क्योंकि सबके बयान बार बार बदल रहे थे। इसके अलावा CCTV कैमरे में भी आखिरी बार इस बच्ची को अपने घर की तरफ जाते हुए ही देखा गया था। अब पुलिस को जब इस दंपत्ति पर, पति पत्नी पर शक हुआ तो उन्होंने इन्हें हिरासत में लिया, सख्ती से पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ करने पर ये टूटे और इन्होंने सच बताया। इन्होंने बताया कि दरअसल ये बेटी को बाइक पर बिठाकर बबलू और इसकी पत्नी भोला झाल की नहर के पास ले गए। वहां पर उसकी हत्या की। हत्या करने के बाद नहर में फेंक दिया। पुलिस की सर्च ऑपरेशन की टीम, जैसे ही ये पता चला तो सर्च ऑपरेशन की टीम मौके पर पहुंची। गोताखोर और अन्य टीमों के साथ उस बच्ची के शव को यदि मार दिया गया है और अगर जिंदा नहर में फेंकी है तो उस बच्ची को तलाशने की कोशिश की गई। अब पुलिस ने पूछा बबलू से कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। उसने बताया कि बेटी रातों में फ़ोन पर किसी से बात किया करती थी। माँ अक्सर इस बात की शिकायत करती थी। उसने कई बार पिता से कहा था। पिता ने भी कई बार बेटी को समझाने की कोशिश की थी लेकिन बेटी मान नहीं रही थी। परिवार की बदनामी ना हो जाए इस डर से बबलू ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसे 12 वर्षीय 5वीं क्लास में पढ़ने वाली चंचल को नहर में फेंक दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे आपसे अगली क्राइम वीडियो के साथ।